अभी तो तक हम शाही ड्रोन के बारे में सुनते थे जिसने फिलहाल अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी, जो 48 घंटे 72 घंटे के भीतर युद्ध खत्म होने का सपना देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि 28 फरवरी से शुरू हुआ हमला बीच में आके उनके गिड़गिड़ाने पर रुकेगा, फिर शुरू होगा, फिर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यह स्थिति नहीं होगी। अब शाही ड्रोन नहीं, एक और ड्रोन है जिसकी वजह से अमेरिका बेचैन है और इस बात की का कबूलनामा ट्रंप का हो ना हो, लेकिन अमेरिकन सेना की तरफ से आया बयान सुनाऊंगा आज। वो कह रहे हैं कि हाँ, यह बात तो सच है कि ईरान का ये वाला ड्रोन तो वाकई इतना घातक है जिसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है। यही नहीं, हमने आपको खबर दिखाई थी कि मार्च के महीने में ईरान का एक फाइटर प्लेन गया हुआ था जिसमें 3 पायलट सवार थे, वो क्रैश हो जाता है। वो अमेरिकन बेस पर अटैक के लिए गया था। पहले लगा था कि वो शहीद हो गए, लेकिन अब खबर निकल कर आई कि तीनों की तीनों कतर के पास है। अब ऐसे में कतर से नेगोशिएशन चली रही थी कि तमाम अमेरिकन सैनिकों पर $30,000, जी हां, $30,000 प्रति सोल्जर के हिसाब से नाम घोषित किया गया है। एक अमेरिकन सैनिक पकड़ कर लाओ, $30,000 पाओ। ये कहां से, किसने ऐलान किया है, जरा आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे आपको यह भी कि बड़ा कह रहा था ना इजराइल, कहां है मुस्तफा खामनेई, कहां है मुस्तफा खामनेई। तब भी एक वीडियो आई थी, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि ये वीडियो कब का है कब का नहीं, हमने भी आपको दिखाई थी। और लेकिन अब खबर निकल कर आ गई है, मुस्तफा खामनेई साहब का एक और वीडियो निकल कर सामने आया है। और ये ऐसे वक्त में निकल कर सामने आया है जब जो एक MOU साइन हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, वो खत्म हो गया है। ये सारी चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत इस खबर से करेंगे, जरा सुनिए यह क्या कह रहे हैं। ये नीचे आप जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें स्वान ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, और ऊपर देखिए वो क्या बोलते जा रहे हैं। सुनते जाइए। Does NORAD have the sensor coverage, authorities, and decision speed necessary to respond? No. And could you comment on that and on the gap today, the biggest gap you see? Well, I mean, we don't have the sensors, and we're not, depending on where that swarm is going to attack. बताऊंगा, जवाब पहले सुन लीजिए। Sensors at all, and also whether we've got any vectors to get after that problem. So we are ill-equipped right now to handle something like that, and obviously that is we've seen it used. We're seeing it used on a daily basis around the world, and we've got to figure. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि स्वान ड्रोन से अमेरिकी सेना पस्त है, जो हाल ही में यूक्रेन ने रूस का किया, जो हाल यूक्रेन ने का किया है, नए रूस का कर दिया, वही ईरान ने अमेरिका का कर दिया है। ये US नॉर्थकॉम है, जैसे सेंटकॉम है ना सेंट्रल कमांड के लिए, वैसे नॉर्थ कमांड है अमेरिका की, कि डिप्टी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ जोरार्ड ने चेतावनी दी कि अमेरिका अपने सभी क्षेत्र को बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन के एक साथ हमले से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का ड्रोन इस समय ईरान के पास है वो इतना सस्ता है कि हमारे महंगे महंगे उपकरणों को देखते ही देखते कबाड़ में तब्दील कर देता है। और एक खास बात यह है कि इतने महंगे उपकरण होने के बावजूद वो ईरान के सस्ते से ड्रोन के सामने घुटने टेक देते, मतलब बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा हमारे पास सेंसर नहीं है, कहा था ना वो उड़ा दिया था सेंसर। जोरार्ड ने कहा कि अमेरिका को इस खतरे से निपटने के तरीके विकसित करने होंगे, लेकिन हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये कबूलनामा है, ये समझ लीजिए। अमेरिकन सैनिकों पर खतरा मंडरा रहा है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, ये क्लियर है। एक और खबर, द इरानियन मिलिट्री इज ऑफरिंग इरानियन सोल्जर्स $30,000 फॉर एवरी अमेरिकन सोल्जर्स दे किल्ड और कैप्चर। किसी अमेरिकन सैनिक की मौत या उसको पकड़ कर लाने पर $30,000 दिए जाएगा। ये ईरान की तरफ से ईरान की मिलिट्री ने ऐलान किया है। उसने प्रत्येक ईरानी सैनिक को $30,000 प्रति अमेरिकन सैनिक के मारने पर या उसको कैप्चर करके लाने पर ऐलान किया है। अब आइए, बड़ा ढूंढा जाता था इजराइल की तरफ से, कहां है मुस्तफा खामनेई। देख लो अब तो आंख खोलकर, यह वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें किसी से बातचीत करते हुए अरागाची साहब, ऐसा लग रहा है अरागाची साहब से बात हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन मुस्तफा खामनेई साहब तो बैठे ही हैं।
देखिए इसमें क्या बताएगा। फर्स्ट ग्लिम्स निकल कर आया, सैयद मुस्तफा खामनेई साहब, शिया ऑफ अली, प्राइड ऑफ इस्लाम एंड ब्रिंगर ऑफ द रकस टू अमेरिका। ये बातचीत चल रही है, उसकी ये वीडियो निकल कर सामने आई कि वो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बार बार इजराइल का यही कहना है कि मुस्तफा खामनेई नहीं है। ईरान भी बीच में कभी कभी ऐसा कह देता है कि कहीं तबीयत तो खराब नहीं है, कहाँ है मुस्तफा खामनेई। पहले भी निकल कर आई थी लेकिन उस समय पुष्टि नहीं थी, लेकिन अब ये वीडियो निकल कर सामने आई है जिसमें वो बातचीत करते हुए और स्वस्थ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी से ग्रसित या टेक लगाकर बैठे हैं कि बहुत तबीयत खराब है, नहीं, स्पष्ट तस्वीर, स्पष्ट वीडियो निकल कर सामने आई है। अब ब्रिक्स न्यूज का भी दावा है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं, यानी कि जो खाड़ी के देश हैं, वो अपने अपने देश से अब अमेरिकन मिलिट्री बेस को हटाने के लिए, पूरी तरह से हटाने के लिए तैयार नजर आ रहा हूं। चाहे सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कि अपने अपने देश से मिलिट्री बेस, चाहे वो एयर बेस हो, मिलिट्री बेस हो, नेवल बेस हो, उसे खत्म खाली कर दिया जाए। लॉजिंग ट्रस्ट इन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स ईरान वॉर स्ट्रेटेजी। मसला ये नहीं है कि ईरान ने उन पर अटैक किया, मसला ये है कि जब ईरान ने अटैक किया तो अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। मतलब उनके देश में आकर मिसाइल गिरती रही, वो बात अलग है कि अमेरिका की मिलिट्री बेस पर ही गिरी, लेकिन दहशत में उनकी देश की जनता आई। अमेरिकन तो नहीं आए, अमेरिका के लोग तो नहीं थे। किसके थे? कतर के, जॉर्डन के, कुवैत के, यूएई के, सऊदी अरब के, बहरीन के। और ये किसकी वजह से? बस अमेरिका की वजह से। तो सोचा जा रहा है कि क्या ये वक्त आ चुका है कि अब खाली करवा दिया जाए मिलिट्री बेस खाली, क्योंकि इससे पहले अभी सितंबर में खबर है कि इराक से खाली होने जा रहा है। इराक छोड़ रहा है अमेरिका और मैक्स टू मैक्स 30 सितंबर तक उसे खाली कर देगा। इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई है। खबर क्या है? गजा में ट्रंप योजना को लागू करने से इजराइल के इनकार पर। दरअसल एक ट्रंप योजना लाई गई थी गजा को लेकर, उसमें तमाम खाड़ी देशों से भी बातचीत की गई थी और उसी पर यह तैयार किया गया था। अभी देखना है कि इसको लेकर गजा क्या रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ट्रंप की योजना को इजराइल ने ही लागू करने से इनकार कर दिया। इसमें खास बात यह थी, गजा में जिसे बफर जोन के नाम पर कब्जा करके बैठा हुआ इजराइल, उसे खाली करना होगा। जैसे इसका इनकार हुआ वैसे ही मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएई, जॉर्डन और कतर ने एक साझा बयान जारी कर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा यह बर्दाश्त नहीं है कि अपनी मनमर्जी चलाओगे, यह कतई नहीं होने दिया जाएगा, यह क्लियर कर दिया है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर, बुरी खबर जो भी माने, कि एक उम्मीद रहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उसका आधार ही खत्म हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूं उस MOU की, जिसको लेकर बहुत सारी खबरें आई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस पर साइन ट्रंप ने भी किए थे, तमाम चीजें। लेकिन देखिए अब खबर है, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU बिटवीन ईरान एंड द US हैज एक्सपायर्ड। जी हाँ, एक्सपायर्ड हो चुका है। देयर इज नो लॉन्गर एन ऑफिशियल सीज फायर इन प्लेस, यानी इस समय किसी भी तरह का सीज फायर नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच। युद्ध छिड़ता है तो कोई कागज का टुकड़ा काम नहीं आएगा। नमस्कार।